सो हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 4 यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज का फोर्थ वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे क्रिएटिंग अ पाइथन लाइब्रेरी के बारे में। अदर देन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, देयर आर न्यूमरस लाइब्रेरीज अवेलेबल विच यू कैन इंस्टॉल एंड यूज इन योर प्रोग्राम्स। Some such libraries are NumPy, SciPy, Tkinter, etc. तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को छोड़ के और भी हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जिसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि NumPy, SciPy और Tkinter वैसे डिफ़ॉल्ट हम लोगों को मिल जाता है, इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। ठीक है, वन ऑफ दीज लाइब्रेरीज NumPy हैज़ बीन कवर्ड ब्रीफली इन चैप्टर 8। Appendix B discusses another Python library, Tkinter. You can also create your own libraries. तो NumPy जो है वो हम लोग चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे, जिसमें डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बात होगी, और अपेंडिक्स बी उसमें हम लोग Tkinter के बारे में बात करते हैं और हम लोग अपनी खुद की लाइब्रेरीज भी बना सकते हैं। You have been using terms modules and libraries so far. Let us now talk about a related word, package. ठीक है, अभी हम लोग लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स के बारे में बात कर लिए, पैकेज के बारे में बात करते हैं। In fact, most of the times library and package terms are used interchangeably. तो लाइब्रेरी और पैकेज ये तो जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेटिव बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, a package is collection of Python modules under a common namespace, creating by placing different modules on a single directory along with some special files such as init.py. पैकेज क्या है? पाइथन मॉड्यूल्स का एक कलेक्शन है, ठीक है, और जिसमें एक जो एक कॉमन नेम स्पेस के अंदर में होता है, जिसको हम लोग बनाते हैं बहुत सारे मॉड्यूल्स को डाल के एक ही डायरेक्टरी के अंदर में, और उसमें कुछ स्पेशल फाइल्स होती हैं जैसे कि init.py। ये _init_.py है, बट मैं init.py बोल रहा हूँ जस्ट फॉर कन्वीनियंस। In a directory structure, in order for a folder containing different modules, that is .py files, to be recognized as a package, a special file namely init.py must also be stored in the folder even if the file init.py is empty. तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यानी ये एक फोल्डर के अंदर में हम लोग को एक फोल्डर को अगर पैकेज कंसिडर करवाना है तो उसके अंदर में एक स्पेशल फाइल होना ज़रूरी है जिसको हम लोग init.py बोलते हैं, और चाहे उसको हम लोग empty भी रख सकते हैं। A library can have one or more packages and sub packages. एक लाइब्रेरी के अंदर में एक से ज़्यादा पैकेज और सब पैकेज हो सकते हैं। Let us now learn how you can create your own library in Python. तो भाई अब सीखते हैं कैसे बनाएंगे अपनी खुद की लाइब्रेरी। Now on, we shall using word package as we shall be creating simple libraries that can be called package interchangeably. अल्टरनेटिव बात करेंगे, अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ करेंगे यानी कि पैकेज। Structure of a package. As you know that Python packages are basically collection of modules under a common namespace. This common namespace is created by a directory that contains all related modules. तो यहाँ पे हमारा common namespace क्या होगा? हमारी डायरेक्टरी। But here you should know one thing, that not all folders having multiple .py files, that is modules, are packages. यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी फोल्डर हर कोई फोल्डर जिसमें मल्टीपल .py फाइल्स है वो पैकेजेस हैं। ठीक है, ये पैकेजेस नहीं है। In order for a folder containing Python files to be recognized as a package, an __init_.py file, even if empty, must be part of the folder. यानी कि अगर आपको किसी फोल्डर को एक पैकेज बताना है तो आपके पास ये वाली फाइल होनी ज़रूरी है, चाहे वो खाली भी हो सकती है। तो
तो हमारा जो एक जनरल फोल्डर के अंदर का देख रहे हैं, तो एक कलेक्ट नाम का फोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर में 2 फाइल्स हैं, मॉड्यूल्स है बोलना चाहिए, पर इसके अंदर में कोई इनिट फाइल नहीं है, तो इनिट मॉड्यूल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये जो फोल्डर है ये पैकेज नहीं है। फिर डेवलप नाम का फोल्डर है और इसके अंदर में 3 फाइल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, और उनमें से एक इनिट मॉड्यूल भी है, तो इसलिए एक पैकेज है। और एक सब नाम का फोल्डर है जिसके अंदर में 2 मॉड्यूल्स हैं, उसमें भी एक इनिट है, तो ये सब पैकेज है। इसके अंदर का डेवलप के अंदर का एक सब पैकेज है। प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग पैकेजेस, ठीक है, तो सबसे पहले उसका स्टेप 1 क्या है, डिसाइड अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर पैकेज। It means that you should have a clear idea about what will be your package's name. पैकेज का नाम क्या होगा ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। That is a directory or folder with that name will be created. उसके जगह मतलब उसको सोच के ही हम लोग डायरेक्टरी या फोल्डर का नाम लिखेंगे। And what all modules and sub folders to serve as a sub package will be part of it. और कौन कौन से modules और sub folders उसके अंदर में होंगे। Just keep in mind that while naming the folders and subfolders, keep the words in the name underscore separated. Don't use any other word separators at all, not even hyphens. तो जब हम लोग सेपरेटिंग करेंगे ना नाम की, तो अंडरस्कोर से सेपरेट करेंगे, हाइफन या और कोई से वर्ड सेपरेटर की का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर इंस्टेंस वी आर गोइंग टू क्रिएट द पैकेज शोन ऑन द राइट, ठीक है, हम लोग ये वाली पैकेज बनाएंगे LIBR कंप्यूटर सब्जेक्ट्स, और उसके अंदर में इनिट फाइल है और डिटेल्स है। उसके अंदर में एक कंप्यूटर साइंस है नाम का फोल्डर है, उसके अंदर में इनिट फाइल है और 2 और मॉड्यूल्स हैं, और एक इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस है, और इसमें भी 3 फाइल्स हैं, यानी कि 3 मॉड्यूल्स हमारे पास। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा पैकेज का, ठीक है। तो दूसरा जो स्टेप है हमारा, क्रिएट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हैविंग फोल्डर्स विद नेम्स ऑफ पैकेजेस एंड सब पैकेजेस। इन आवर एग्जांपल शोन अबव, we created a folder by the name LIBR computer subjects. Inside this folder we created files or modules, that is the p.py files and subfolders with their own .py files. तो इस फोल्डर के अंदर में हम लोगों ने कुछ फाइल्स और मॉड्यूल्स बनाई है, यानी द .py फाइल्स, और उसके अंदर में कुछ सब फोल्डर्स भी डाल के रखे हैं, और उसके खुद के .py फाइल्स भी उसमें हैं। Now our topmost folder has the package name as per above figure, and subfolders have names as the subpackages as per adjacent figure, but this is not yet eligible to be a package in Python as there is no init.py files in the folders. तो हम भी बनाते हैं डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं अपनी डायरेक्टरी, यानी पैकेज बनाएंगे, और LCS करता हूँ मैं, मतलब इतना बड़ा नाम नहीं लिखूँगा मैं, मतलब ये LIBR कंप्यूटर सब्जेक्ट्स नहीं लिख रहा, LCS लिख रहा हूँ सिर्फ। और इसके अंदर में कुछ फाइल्स रखेंगे हम लोग, यानी कि चलो जैसा है वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले से बना के रखी है, तो सबसे पहले सबको इसके अंदर डाल देता हूँ, और उसके बाद में क्या है, एक इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, तो उसको IP बनाता हूँ और CS बनाऊँगा, ठीक है। तो IP वाले के अंदर मैं IP डाल देता हूँ, CS वाले के अंदर CS डाल देता हूँ, और एक फाइल्स नाम का फोल्डर है, तो इसके अंदर में details.py डाल देता हूँ। फिर क्रिएट इन __ init.py फाइल्स इन पैकेज एंड सब पैकेज फोल्डर्स। ये मैंने फिर थोड़ा सा गड़बड़ किया, _ init _ .py ये था, या फिर init.py बोलूँगा आपसे।
we created an empty file and saved it as init.py and then copied this empty init.py file to the package and the subpackage folders. Now our directory structure looked like the one shown here. Without the init.py file, Python will not look for submodules inside that directory, so attempts to import the module will fail. तो अब हम लोग बनाते हैं अपना init.py फाइल, ठीक है, और उसको मैं सिर्फ ऐसा ही एम्प्टी ही रखूँगा। और ये जो जितनी भी फाइल्स थी ना, वो उसमें मैंने कुछ ना कुछ नहीं, जो बुक में दिया हुआ है वैसे ही कुछ लिखा हुआ था। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं और इसको अभी हटा देते हैं। फिर associate it with Python installation. Once you have your package directory ready, you can associate with Python by attaching it to Python side packages folders of current Python distribution in your computer. यानी कि अभी हम लोग जो पैकेज बना लिए हैं, यानी कि डायरेक्टरी कंप्लीट कर लिए हैं, अब इसको पाइथन के साथ अटैच करेंगे, यानी कि पाइथन के साइड पैकेजेस फोल्डर के अंदर में अब हम लोग डालेंगे। यू कैन इम्पोर्ट अ लाइब्रेरी एंड पैकेज इन पाइथन ओनली इफ इट इज़ अटैच्ड टू इट्स साइड पैकेजेस फोल्डर। साइड पैकेज नाम का एक फोल्डर होता है, उसके अंदर ही हम लोग सारी लाइब्रेरीज रहती है हमारी और पैकेजेस रहते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग ये वाले पैकेज को भी उसमें डालेंगे। In order to check the path of the side packages folder of Python on the Python prompt, type the following two commands, one after another, and try to locate the path of the side packages folder. तो यहाँ पर हम लोग को दो जो कमांड्स हैं वो लिखने को बोला है, तो ये भी लिख देते अपन। import sysprint sys.path, और ये हम लोग को भी मिल गया। यहाँ पे बोला है कि सी प्रोग्राम डेटा वाला उठाना है हमको, ये वाला पूरा यहाँ तक के ये वाला पार्ट हो रहा है। The sys.path attribute gives an important information about Python path, which specifies the directories that the Python interpreter will look in when importing modules। यानी कि हम लोग जब मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तो पाइथन ये जगह पे जाके देखेगा कि हमारा मॉड्यूल है कि नहीं। If you carefully look at the above result of print sys.path command, you will find that the first entry in Python path is white space. It means that the Python interpreter will first look in the current directory when trying to do an import. तो जब कभी भी आप कोई सा भी इंपोर्ट करते हो ना, तो जिस डायरेक्टरी के अंदर आपका फाइल है यानी कि मॉड्यूल है, उसके अंदर में चेक करता है कि हमारे पास ये पैकेज है या नहीं, या मॉड्यूल है या नहीं। If the asked module or package is not found in the current directory, then it check the directory listed in Python path। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर एक एक करके सब जगह चेक करता है कि कहीं पर हमारे पास है कि नहीं। Whenever we import a module say info, the interpreter searches a built-in version. If not found, it searches for a file named info.py under a list of directories given by variable sys.path। ठीक है, तो जब भी हम लोग info नाम का एक एग्जांपल लें, info नाम का मॉड्यूल अगर हम लोग इंपोर्ट कराते हैं तो इंटरप्रेटर सबसे पहले ना बिल्ट इन वर्जन को ढूंढता है, यानी कि हमारे पास जो पाइथन से बना हुआ है बिल्ट इन, उसमें देखता है, और अगर वहाँ पे मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर वो ये सारी डायरेक्टरीज में जाके सर्च करता है।
This variable is initialized from the following locations: the directory holding the input script or the current directory in case no file is specified. तो सबसे पहले उसी डायरेक्टरी में देखता है, जब कोई फाइल स्पेसिफाई नहीं की जाए तो पाइथन पाथ में देखता है, यानी कि पाइथन पाथ जो हमारा ये इतना बड़ा सा है ना, इसमें देखता है a list of directory names with the same syntax as the shell variable path, the installation dependent default, और installation dependent default में भी जाके एक बार देखते हैं. Once you have figured out the path of site packages folder, simplest way is to copy your own package folder, यहाँ पे जो हमारा पैकेज फोल्डर था वो, and paste it in this folder. But this is not the standard way, ये standard way नहीं है, पर सबसे easy way है. On our Windows installation we simply opened the site packages folder as per above path and pasted the complete LIBR computer science computer subjects folder there. तो ये स्टेप भी अपन कर देते हैं. ठीक है, ये हमारा साइट पैकेजेस फोल्डर है और इसके अंदर हम लोग अपना LCS को पेस्ट करते हैं. ठीक है, LCS हमारा आ गया. अब आगे क्या है? After copying your package folder inside packages folder of your current Python installation, now it has become a Python library, so that now you can import its modules and use its functions. अब भाई हमारा जो साइट पैकेजेस फोल्डर के अंदर में हमारा लाइब्रेरी चल दिया, यानी कि वो हमारे पाइथन में इंस्टॉल हो गया है. तो अब हम लोग उसके मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करा सकते हैं और फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं. The site packages is the target directory in which all installed Python packages are placed by default. तो ये टारगेट डायरेक्टरी है जिस पे सभी पाइथन पैकेज जो इंस्टॉल हैं वो सब रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट. तो उसके आगे अब देखते हैं यूजिंग और इम्पोर्टिंग पाइथन लाइब्रेरीज. अभी जो हमने लाइब्रेरी बनाई है उसको यूज़ करते हैं. Once you have created your own package and attached it to subpackages folder of current Python installation on your computer, you can use them just as the way you use other Python libraries. तो जैसे हम लोग अपनी लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं वैसे ही ये भी यूज़ कर सकते हैं. To use an installed Python library you need to do the following. सबसे पहले इंपोर्ट कराना पड़ता है उस लाइब्रेरी को, और उसका सिंटैक्स सेम इंपोर्ट कमांड के जैसा होता है. और उसके बाद में यूज़ द फंक्शंस एट्रीब्यूट्स एक्सेट्रा डिफाइन इन द लाइब्रेरी बाय गिविंग देयर फुल नेम. उसका फुल नेम देके उसको यूज़ कर सकते हैं. टू यूज़ फॉर इंस्टेंस टू यूज़ पैकेज LIBR कंप्यूटर पैकेजेस टू मॉड्यूल फाइल्स, यानी कि इसके अंदर के 2 मॉड्यूल फाइल को हम लोगों को यूज़ करना है. तो यानी कि जो यहाँ पे दिखाया गया है, और मैंने सिंपल से यही सब लिखा है, उसमें बस चैप्टर 1 2 3 ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है. तो यू कैन इम्पोर्ट देम एंड देन यूज़ देम. अब उसको इम्पोर्ट करके फिर उसको यूज़ भी कर सकते हैं. As you can see, the details module has a function namely subjects list, and CS11 module has 2 functions namely syllabus and about. To import module details you can import command as. तो अपन ऐसा कमांड लिख सकते हैं फिर, and use its function by giving its full name, और उसके फंक्शंस को ऐसे यूज़ कर सकते हैं. तो चलो भाई एक बार ट्राई करते हैं. तो इसको मैं जो शेल है इसको फिर से ओपन करता हूँ. और इंपोर्ट कराता हूँ LCS डॉट डिटेल्स, और यहाँ पे कुछ तो दिक्कत हुई है.
हाँ, तो मेरे को वो प्रॉब्लम मिल गई, और वो प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर हम लोगों ने फाइल्स नाम का फोल्डर बना के रखा था, जो कि नहीं बनाना था। सिर्फ यहाँ पे पेस्ट होना चाहिए था init.py फाइल और details.py फाइल। और फिर मैंने इंपोर्ट करा के देखा तो ये चल रहा था। अब आगे देखते हैं, तो ये वाला पूरा चीज़ लिख के देखते हैं कि सब्जेक्ट लिस्ट नाम का फंक्शन हमारा यूज़ होता है कि नहीं। तो lcs.details.subject और शायद से ये फंक्शन हमारा बना हुआ है, और यहाँ पे बता रहा है there are 2 subjects in CPSC। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है वही सिंपली मैंने कॉपी कर लिया था। और फिर हम देखते हैं टू इम्पोर्ट मॉड्यूल CS11 यू कैन राइट इम्पोर्ट कमांड एज, ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि सब पैकेज हम लोग अभी निकाल रहे हैं, मतलब एक्सेस कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट lcs.cs और फिर .cs11 और ये इम्पोर्ट हो गया हमारा। बाय द वे यहाँ पे अगर कोई एरर नहीं आता है तो मतलब आपका जो मॉड्यूल है वो इम्पोर्ट हो गया है। फिर एंड यूज इट्स फंक्शंस बाय गिविंग इट्स फुल नेम देके हम लोग उसका फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन हमारा कुछ सिलेबस ऐसा कुछ है, तो अपन वो चलाते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स हो रहा है, और क्योंकि मैंने इंपोर्ट लगाया था तो इंपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं करते हैं, और यही मेरी गलती थी। ये कई बार होता है जब हम लोग कॉपी पेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा यूज़ हुआ है और हमको बता रहा है कि भाई आपके इस फंक्शन ने हमको ये रिटर्न करके दिया या प्रिंट करके दिया। प्रिंट करवाया था मैंने, तो ठीक है। तो ऐसे हम लोग हमारी खुद की लाइब्रेरी को बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। वी हैव केप्ट दिस डिस्कशन वेरी सिंपल एंड बेसिक। ये बहुत ही बेसिक था और सिंपल था। You can even create installable libraries in Python. The installable libraries also have a setup.py file. आपको अगर installable लाइब्रेरी बनानी है तो उसके अंदर एक setup.py फाइल होती है, but we are not going into those details as this is beyond the scope of this book. तो हमारे सिलेबस में इतना कुछ नहीं है। However, we shall recommend one thing while naming a library: try to use all the lowercase letters, although we used capital letters in above examples. और नहीं करना चाहिए था, अपर केस लोअर केस में करना था, पर कोई नहीं। We did this to make it more readable so that you could understand it easily. मैंने भी उसी लिए ही किया था, छोटा सा कर दिया था। But if you are creating an actual library and you want it to be used by any Python user, then try to give it a unique name, that is check in pypi यानी Python package index. If your library name is unique, all in lowercase, so that everyone can use it without bothering about the case of the letters. और लोअर केस इसलिए करते हैं कि ताकि मतलब परेशानी ना हो। अब भाई लोअर केस में रहेगा तो सीधे आप टाइप कर दोगे और फिर दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप कोई ऐसा केस सेंसिटिव बना रहे हो, यानी कि बीच में अपर केस आ गया, कुछ और डाल दिए, इसलिए हम लोग को पहले ही बोला था कि अंडरस्कोर से सेपरेट करना, हाइफन से नहीं, ताकि दिक्कत ना हो। Appendix B, working with some useful Python libraries Kinter, briefly talks about how you can use a useful Python library Kinter. Your suggested practical exercises expect you to use this library along with NumPy and SciPy. NumPy is covered in chapter 8. तो ये हमारे को कुछ डिटेल्स दिया था
अपेंडिक्स बी के बारे में, और कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो एक और मिली थी मैम को वो उसके अंदर में, तो वो सब देखते हैं कभी, अगर पहले अपना ये बुक ख़त्म हो जाए फिर बनाएंगे। तो ठीक है यार, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।